में कही। महाराज जी, जैसे कि जागरण अति आवश्यक है, तो जागरण के साथ साथ क्या महाराज जी पारण भी जरूरी है? अरे हाँ, क्योंकि लोग पारण के लिए विषय में, और पारण कैसे किया जाए, जरा इसके बारे में भी आप बताएं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जैसे व्रत करते समय अनजान में त्रुटियां गलती हो जाती हैं, जान करके तो कोई करता ही नहीं है। जैसे अनजान में गलती हो जाती है 11 के दिन, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे नहीं मिलना चाहिए उनसे मिल लेते हैं जी। हाँ, तो उसमें बार बार पानी पीने के लिए मना है एकादशी के दिन, तो बार बार पानी भी पी लेते हैं जी। और द्वारा फलियार लेने के लिए भी मना है, तो उसमें द्वारा फलियार भी क्या 3-3 4-4 बार लोग फलियार ले लेते हैं। वैसे एकादशी को दोगद और फल के ऊपर ही किया जाए, नहीं तो इस ग्रंथ में निराहार एकादशी की बड़ी महिमा है जी। निराहार, इसमें तो लिखा है कि 12 घंटे तक जल भी जीभ पर ना रखें, पानी भी ना रखें। हाँ, इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन इस कलयुग में वो सब संभव नहीं हो पाता है, और अनजान में बहुत त्रुटियां हो जाती हैं। किसी लिए बुरा सोच लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, कुछ बुरा सब बोल देते हैं, और तो उससे अपराध तो लगता ही है। इसको कहते हैं भगवत दोष, इसको कहते हैं भगवत अपराध। तो इस अपराध से बचने के लिए पारण किया जाता है। पारण में तुलसी पत्र मुख में गंगा जल के साथ डाला जाता है, कोई आंवला भी डालते हैं। तो दिन प्रदोष नहीं है तो लोग चावल भी अपने मुख में डालते हैं। गंगा जल के द्वारा यह पारण पूरा किया जाता है, और इस पारण के करने से ताप प्रताप संताप तो दूर होते ही है। लेकिन व्रत में हमसे कोई अनजान में कोई त्रुटि और गलती हुई है, पारण करने से आचार्य जी उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। हर बार हम एक वीडियो पारण की डालते हैं और उसमें पूरी विधि बताते हैं। कहते हैं कि हाथ में जल लो, तुलसी का पत्ता रखो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलो, और उसको आप अपने मुख में डाल दीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ये तो आप बोलते ही जी। पारण में तो जैसे आप रोज मान लीजिए गर्म पानी पीते हैं, आप वैसे ही पानी पीते हैं जी। जब तक पारण ना हो जाए तब तक आप जल ही नहीं पीते। दूसरी बात महाराज जी है, जैसा कहा जाता है कि पारण में और चावल खाना आवश्यक होता है, तो जैसे कोई जन ऐसे भी होते हैं कि उस तिथि को प्रदोष भी पड़ जाए, प्रदोष का लोग व्रत रखते हो, तो उसमें चावल लें या न लें? ये अब आप सुन लीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि पारण वाले दिन प्रदोष बढ़ गया है, तो उस दिन चावल मत लीजिए, आंवले से कीजिए, तुलसी पत्र से और गंगा जल से आप कीजिएगा। इससे आप करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा महिमा युक्त है। और लेकिन प्रदोष पूजा के बाद चावल जरूर लीजिए शाम। हाँ बिल्कुल, शाम को जब पूजा हो जाए तब। यदि जो लोग व्रत करते हैं और प्रदोष में वो अन्न खाते ही नहीं, वैसे विधान है एक टाइम पूजा के बाद में काल होता है प्रदोष का, कोई 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 5 मिनट, 2 घंटा 9 मिनट, उतना सा टाइम निकल जाए तो उसके बाद में आप जब भोजन ले रहे हैं जी, तो उसमें आप चावल ले सकें। वैसे उस प्रदोष की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसमें नमक नहीं लिया जाता जी, और आप नमक भी लेते हैं तो उसमें फलियारी नमक लीजिएगा। और मैं फिर यह कहना चाहूँगा कि यदि आप प्रदोष वाले दिन आप अन्न खाते नहीं है, तो बहुत बड़ी बात हो गई, एकादशी का व्रत और फिर प्रदोष का व्रत, तो फिर जब आप